रिलेशन पूरा होने के बाद बारी आती है फंक्शन। फंक्शन ये तो आपने देख लिया कि जिनका रिलेशन होगा उसका सेट को डोमेन बोलते हैं, और जिस सेट के साथ रिलेशन होगा उसे कोडोमेन बोलते हैं। और मैं जो पर्टिकुलर एलिमेंट से जो रिलेटेड होंगे उसे रेंज, ये आपके दिमाग में आ जाए। ये हर किसी से वहां पे हाथ मिलाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन के लिए दो शर्तें हैं। कंडीशन आप लिख लें, फंक्शन है डाल दें, या पहले सुन लें, पहले जान लें, फिर लिखते आपको पता रहेगा हम क्या लिखते हैं। रिलेशन का वो पर्टिकुलर पार्ट फंक्शन कहलाएगा जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड हो, इसका रिलेशन किसी ना किसी से पक्का हो, इसका भी इसका भी, ठीक है। जैसे मान लो रिलेशन का नाम होता इज फादर ऑफ, और यहां बैठे होते भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह तो किसके फादर नहीं है, तो फिर ये फंक्शन ना होता, रिलेशन तो होता। फंक्शन के लिए हर एलिमेंट का कनेक्टेड होना जरूरी। नंबर 1 मैं लिखा दूंगा, एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड बी एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट इन कोड। शर्त नंबर 1 क्लियर होगी। शर्त नंबर 2, इसका रिलेशन होना तो पक्का है, होना तो पक्का है, परंतु एक बार जिससे हो गया फिर किसी और से ना। एक शर्त है। एरो बनाना आवश्यक होगा और फंक्शन के नाम का एफ लिखना जरूरी है, ठीक है। क्या है ये चलेगा, वहां कोई खाली रहेगा चलेगा, वो 12th क्लास में आएगा। डोमेन में एक का कनेक्शन ज्यादा से है या एक से ही है, कुछ अनरिलेटेड है कि नहीं है, इसका काम अभी 11th क्लास में नहीं। फंक्शन है या नहीं, बस आपको क्या देखना है, डोमेन देखना है। हर एलिमेंट कनेक्टेड हो। अब बताओ जरा ये डोमेन हो, ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि हर एक कनेक्टेड है और इसका रिलेशन इसके अलावा किसी और से नहीं। और अब नहीं, क्योंकि इसका दो से कनेक्शन है, सुनाई बात। तो दूसरी शर्त क्या है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड बी यूनिक कनेक्टेड, नॉट मोर देन वन। क्लियर? ये दो बातें अगर हैं तो प्रॉपर फंक्शन है, अदरवाइज रिलेशन तो है ही। क्लियर? राइट नाउ डायग्राम को बनाओगे, दोबारा बनाते हैं। हेड डाल दें फंक्शन, हेड डाल दें फंक्शन और डायग्राम बना लें। ए बी कहते हैं, तीन एलिमेंट शो करें और तीनों का कनेक्शन वहां पे दे देना है, और किसका भी एक से ज्यादा नहीं देना। यहां एलिमेंट अनरिलेटेड भी रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते, तो यहां नहीं लिखना चाहिए। तो आता है नीचे डोमेन और कोडोमेन लिख देना, और फिर लिख देना कंडीशंस फॉर फंक्शन। कंडीशन फॉर फंक्शन। ना ना ना, एक बार घबरा हो सकता है, वो सब के लिए अच्छा पूछो। हो गया?
देखिए नंबर 1, एवरी एलिमेंट इन डोमेन एवरी एलिमेंट, ये परिभाषा लिखने के लिए आ सकती है, एट द कंडीशंस फॉर फंक्शन। ठीक है, बच्चा सोचता नहीं थ्योरेटिकल क्यों आ गया, रोता रहता है बाद में क्यों आया क्यों आया क्यों आया, मैं पहले नहीं बताया था, ये है वो है, हर प्रकार तैयार है। एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड एसोसिएटेड with elements in codomain. With elements in codomain. Clear? Number 2 लिखें। Every element in domain, every element in domain should not connected या should not associated, should not associated more than one element, should not associated more than one element in codomain. ये इसकी कंडीशन। ठीक है, अब ले आओ बुक ले आओ। अब आपकी फंक्शन की पहली एक्सरसाइज खुल जाएगी, रिलेशन के बाद फंक्शन, हर रिलेशन फंक्शन होगा या गारंटी नहीं है? हर रिलेशन फंक्शन भी है नहीं, तो हर फंक्शन रिलेशन है। पूरी तरह बुद्धि से सोच समझ काम ले रहे हो ना। जो कहेगा फंक्शन है या नहीं, तो इन दो शर्तों को चेक कर लेना, पता चल जाएगा फंक्शन है कि नहीं। ठीक, अब ध्यान दें, फंक्शन कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कैसे कनेक्टेड है, इसका फॉर्मूला वो देगा। अब उसने दे दिया फंक्शन एफ ऐसा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन भी नेचुरल नंबर से भरा हुआ है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर से, और एफ यानी इमेज एक्स की कहां जा रही है, उसके स्क्वायर से 2 ज्यादा पे जा रही है। ये सब कनेक्शन। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स या 1 हो तो 1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, F2 लिख दो तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6। F3 लिख दो तो 3 स्क्वायर प्लस 2 11 एंड कैसा फंक्शन बना, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये डोमेन वो कोडोमेन, यहां से भी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहां से भी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 1 की का कनेक्शन किससे हुआ, 3, 2 का 6, 3 का 11। ऐसे कोई आएगा उसमें कोई पॉइंट जिसका स्क्वायर करके आप 2 जोड़ के नहीं निकल पाएगा, कोई नहीं। यानी हर एलिमेंट कनेक्टेड तो होगा, चाहे कोई सा भी नेचुरल नंबर कर लें, आप उसका स्क्वायर कर सकते हो और 2 जोड़ सकते हो, तो नेचुरल नंबर ही आएगा, वो वहां पाया जाएगा। यानी हर एक कनेक्टेड होगा, ये फंक्शन है। तो
अगर वो ऐसा दे देगा तो हर एक का कनेक्शन कैसा पता लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के ये पूरा नोट रखो। और क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज धुआंधार शुरू हो। क्वेश्चन 1 2 3 जो क्वेश्चन है वो अब तक के जो मैंने पढ़ाया वही। फास्ट नोट करना, जब फंक्शन बनाओगे तो एरो बनाना और एफ लिखना जरूरी होगा। आर डी शर्मा की बुक फंक्शन की पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर 4। वही नोट सारे डायग्राम में गया। Question number 4. Let A is equal to given. A is equal to -2 -1 0 1 2। ये A दे दिया उसको एंड ये फंक्शन एंड गिवन फंक्शन ऐसा है ए से जेड। ए क्या है? बस ये 5 एलिमेंट वाला सेट। ठीक, और कहां पड़ेगा? ऑल इंटीजर सेट। और कैसा है? एफ एक्स की वैल्यू बता रहा है एक्स स्क्वायर -2x -3। ऐसा है, सब कुछ हमने यहां बोर्ड पे लिखा। फाइंड रेंज ऑफ एफ, यानी कि एफ ए, यानी कि इसकी रेंज कहां तक पड़ रही। रेंज जानते हो, रेंज में पर्टिकुलर मेंबर्स, जैसे भी 3 6 11 ये रेंज। बाकी सारा क्या था वो कोड में। ठीक, फर्स्ट पार्ट क्या करोगे रेंज निकालने के लिए? इन पांचों की कनेक्शन किस चीज से? बस में पर्टिकुलर 5 कहलाएंगे रेंज। और पूरा इंटीजर सेट क्या कहलाएगा? कोडो। बात समझ आ गई? रेंज के लिए पहले आप क्या निकालोगे? -2 की इमेज कहां पड़ेगी? f -2 f -1 f0 f1 और f। इन पांचों इमेज कहां पड़ी है निकालो। f -2 तो -2 रख दो, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -3 4 + 4 -3 = 5। जब गलती ना चेक कर दो, सही है। फिर -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 1 + 2 -3 = 0। 0 रखो तो 0 - 0 - 3 = -1 रखो तो 1 - 2 - 3 = -4। 2 रखो 4 - 4 - 3 = -3। गलती नहीं हुआ कुछ?
तो हो गया। द रेंज ऑफ, इस फंक्शन की रेंज क्या है, एक सेट होना चाहिए, क्या है, 5 -3 -4 0 5 0 -3 माइनस, दोबारा लिखोगे इसको, नहीं, एक सेट में एग्रीमेंट दोबारा नहीं लिखा आंसर, ठीक है। इनके कनेक्शन इनसे हैं और 0 और 2 दोनों का कनेक्शन -3 से ही फंक्शन चलेगा। पर माइनस या 2 का कनेक्शन एक से ज्यादा हो जाता तो फिर वो फंक्शन ना। बात समझ आ गई? पहले से नोट कर लो फर्स्ट पार्ट आराम से। आराम से नोट कर लो पहले इसको और फिर सेकंड पार्ट को विचार करेंगे। फर्स्ट पार्ट, ये एलिमेंट्स आगे पीछे कर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस फैमिली के सारे मेंबर्स में आ जाना चाहिए। अपनी समझ के लिए आप डायग्राम बना लेंगे। ए में तो यही है, 1 2 3 4 5 -2 -1 0 1 2, ठीक है। और ये 0 है, आपके पास सब नेगेटिव, नीचे सारे पॉजिटिव, तो -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे 1 2 3 4 5 6 एंड सब। तो माइनस की इमेज कहां पड़ी, 5, -1 की 0, 0 की -3, 1 की -4 और 2 की -3, ठीक है। ये जब ज्यादा गुच्छा बन गया तो थोड़ा सा एक बार दोबारा बना लो, सही रहेगा, क्योंकि आपका पहला दिन है। दोबारा आपको ग्राफ बनाना, ये डायग्राम बनाना ना, इससे बहुत फायदा हो जाता है। 1 2 3 4 5, आराम से रिलैक्स, -2 -1 0 1 2, डॉट 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 कर लो, बीच में 0 बना दो और फिर नीचे डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4, ये देखिए ना, -5 भी कर लो और नीचे 1 2 3 4 5 6
इस 5 को लिख दो, 5 जीरो आने वाले, 0 भी लिख दिया। बाकी चाहिए -3 -4, बस ये है ना, 1 2 3, यह है -3 और यह है -4। तो -3 में किस का आ रहा था, 0 और 2 का, 0 का और 2 समझ आया था। 0 2 का कनेक्शन -3 से, 1 का -4, 1 का -4 और -2 -1 का, -2 का 5 से, -2 का 5 से और -1 का 0 से, 0। ये डायग्राम आपको बना लेना चाहिए। गिवन सेट ए है, तो ऑल इंटीजर, ये डॉट 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 का मतलब, डॉट डॉट का मतलब ऑल इंटीजर, ये डोमेन और ये कोड। और जो जो इन्वॉल्व है -4 -3 0 और 5, ये क्या कराएंगे, रेंज। इसके बाद सेकंड पार्ट, ये -2 का कनेक्शन किससे, 5, तो इसे बोलते हैं -2 की एफ इमेज 5 और 5 की प्री इमेज माइनस, प्री इमेज का उल्टा, भाई ये फर्क। सेकंड पार्ट, प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज ऑफ किसका, 6 का, प्री इमेज ऑफ -3 और प्री इमेज ऑफ 5। तो 6 की प्री इमेज 6 है तो यहां पर, तो कोई इसकी प्री इमेज नहीं, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट लिखोगे क्योंकि प्री इमेज पर्टिकुलर मेंबर पूछ रहा है, फाइल लिखना गलत हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। 5 तो सेट हो गया ना, सेट नहीं होता, खाली पर्टिकुलर मेंबर बताना है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मिसप्रिंट गलत जानकारी, जो तीसरा आंसर लिखा वो सही है, जो बीच में ब्रैकेट में लिख दिया उसमें गलत लिखा, ऐसे लिखना, ठीक है। 5 हम तो सेट हो जाएगा, वो प्री इमेज पूछ रहा है, नहीं मेंबर पूछ रहा है, मेंबर सेट नहीं है। -3 की प्री इमेज कौन कौन हुए, 0 एंड 2, ऐसे लिखे, मेंबर पूछ रहा है, वो सेट नहीं पूछ रहा। और 5 की प्री इमेज माइनस, या तो सही लिखा हो, बाकी उसमें थोड़ा ब्रैकेट बना के फाइल लिख के गलत हो। ये इमेज की बात करें तो उसका कनेक्शन किससे है, और प्री इमेज की बात करें तो उल्टा है, इसका कनेक्शन किसके साथ। अभी वो पूछ रहा है कि इसकी प्री इमेज क्या है, ना कि सेट ऑफ इमेज पूछ रहा है, प्री ऐसे सही जानकारी होनी चाहिए और सही लिखना चाहिए, नहीं कि आंसर आप देख लो आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे, और पता होना चाहिए एलिमेंट पूछ रहा है कि सेट पूछ रहा है, यानी किसी तरह से बुक में आंसर लिखा आपने वही लागू। समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूं जिसके बाद फिर शायद कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, 5 और फिर उसके बाद तो सारे क्वेश्चन हो जाए। नोट कर लिया। अब 5 क्वेश्चन एक बार और ध्यान दे लो पूरा पूरा, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं।
पांचवा प्रश्न, गिवन फंक्शन given function f such that r to r, f such that r to r का मतलब क्या हुआ? रियल से रियल में, डोमेन भी रियल नंबर से भरा हुआ है, कोडोमेन। और कैसा है? अलग अलग केस के लिए अलग अलग। जब तक आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे, 0 से छोटी, तब तक तो इसकी वैल्यू लोगे आप क्या? 3x माइनस 2। और अगर x वैल्यू 0 लोगे 1, x वैल्यू 0 से बड़ी लोगे 4x प्लस 1। ऐसा तो जब एक ही फंक्शन कहीं अलग अलग रेंज के अलग हो, उसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। ठीक है, क्या जानना चाह रहा है वो? f1 f माइनस 1 f0 f1 f1 तो 1 किस श्रेणी में आ रहा है? इस वाले 1 0 से बड़ा है ना, तो ये चूज करें 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, ऐसे क्या रिप्लेस करना है? 1। पास में आगे 5 आंसर। तो क्या जानना चाह रहा हो? माइनस 1। एक्स की वैल्यू माइनस में कौन सा चूज करोगे? ऊपर 3x माइनस 2, और एक्स किसे रिप्लेस करना है? माइनस। तो -3 - 2 -5 आंसर। f0 तो 0 लेके आया, सीधा आंसर 1 आंसर। फिर 2 किस रेंज में आ गया? नीचे 4x प्लस 1, 4x प्लस x रिप्लेस बाई 2, 4 में 8 9 आंसर। पहले ये चूज कर ली कौन सा सिलेक्ट करना है और उसमें वैल्यू समझता हूँ आसान है। तो इसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करते, धार शुरू करते हैं और आराम से इसको निपटा। ओके।